अंतर क्रियाएं करते हैं। तो सबसे प्रमुख उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता स्तर में जो जीव होते हैं, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, उच्चतम स्तर दूसरे स्तर का जो जीव है, वो इसी पारिस्थितिक तंत्र में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी आपके घास का मैदान जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि क्या उसमें उसके घटक कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं और पर्यावरण के प्रति कैसे वो इंटरेक्शन अंतर क्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र को जो है पहले फ्लो फिगर के द्वारा समझेंगे। हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जानते हैं कि उसमें जो खाद्य ऊर्जा का सबसे पहले जो उत्पादन करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कौन करते हैं? उत्पादन। और वो उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे। ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो खाद्य ऊर्जा होती है उसका निर्माण करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और दूसरे जो उपभोक्ता स्तर के जो जीव होते हैं, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता हो या अन्य उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता हो, वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है डिपेंड करते हैं किसपे? हरे पेड़ पौधे। तो किसी घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में अब हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि वहां तो पेड़ पौधे होते हैं लेकिन वहां जो घास है मुख्य रूप से जो छोटी छोटी घासें होती है, सैंकरस जिन्हें कहा जाता है, ये घास वहां का क्या होता है? मुख्य उत्पादक होते हैं। और इन उत्पादकों पे जो है आपके डिपेंड करते हैं, इनसे खाद्य ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं वो कई प्रकार के प्राथमिक उपभोक्ता के जीव होते हैं। जैसे आपकी बकरी ले लो, खरगोश, टिड्डे। घास के पारिस्थितिक तंत्र में ये सारे क्या आते हैं? ये क्योंकि शाकाहारी जीव हैं और प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, ये आपके होंगे प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। इसी प्रकार से अगर इस खाद्य श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं तो इन पर जो है जो आश्रित रहते हैं वो रहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता स्तर के जीव। द्वितीयक उपभोक्ता स्तर के जीव यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता स्तर से भोजन प्राप्त करते हैं, और क्योंकि ये क्या है? शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो आपके मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता में आप देख लीजिए, इसमें जो सबसे पहले मेंढक भी इसमें आता है, सर्प जो सांप होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है, आपका भेड़िया, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए मांसाहारी जीव। इसके पश्चात खाद्य श्रृंखला हमारी आगे बढ़ती है, इसमें जो है आपके आ जाएंगे तृतीयक स्तर, जो तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता जो आपके घास का मैदान का जो होता है वहां आपके शेर तृतीयक उपभोक्ता का काम करता है। इसके अलावा इसमें एक उच्चतम उपभोक्ता होता है। आपको पूछा जाता है कि घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे उच्चतम स्तर का पोषी जीव कौन होता है? सबसे उच्चतम उपभोक्ता स्तर का जीव कौन होता है? उन्हें दूसरा नाम कहा जाता है स्कैवेंजर, यानी इसके अंतर्गत आपके आते हैं चील, बाज, गिद्ध। ये उच्चतम उपभोक्ता में आते हैं। तो ये जो सबसे उच्चतम पोषी स्तर के जीव हैं, ये आपके तृतीयक उपभोक्ता शेर, अगर इनका जो है सपोज मृत्यु हो जाते हैं तृतीयक स्तर के जीव, इनसे भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा जो आपके द्वितीयक उपभोक्ता से उच्चतम उपभोक्ता स्तर के जीव, यहां से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं।
डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इनका मल्टी डायरेक्शनल जो है आपका खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से भी अपना जो है क्या उनको खाद्य ऊर्जा प्राप्त होगा। तो ये किसी घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे उच्चतम पोषी स्तर के जीव कौन होते हैं? आपके चील, बाज जो इनको रखा गया। अगर वन पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करें, वन पारिस्थितिक तंत्र में आपका शेर जो है सबसे उच्चतम उपभोक्ता में आता है, लेकिन घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में जो आपके चील, बाज जो गिद्ध होते हैं ये इसमें उच्चतम उपभोक्ता में आए। अब आप यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला फूड चेन और खाद्य जाल फूड वेब। आप देख रहे हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य ऊर्जा का प्रवाह है, फूड एनर्जी का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में अगर है, सारे एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं एक श्रृंखला के रूप में खाद्य ऊर्जा के प्रवाह के लिए। किसी पारिस्थितिक तंत्र में सारे जितने भी चाहे उत्पादक हो या आपके उपभोक्ता हो, सारे जीव खाद्य ऊर्जा के प्रवाह के लिए एक श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़े हुए रहते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। लेकिन आपने यहां पर देखा घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो रहा है? एक श्रृंखला तो चल रही है खाद्य श्रृंखला, लेकिन किसी पारिस्थितिक तंत्र में यदि उच्चतम स्तर का जो जीव है वो एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त न करके वो कई सारे पोषी स्तरों से अपना क्या कर रहे हैं? भोजन ले रहा है, तो उसका खाद्य ऊर्जा प्राप्ति के अनेक स्रोत हैं और इस तरीके से खाद्य श्रृंखला जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाती है, जटिल खाद्य श्रृंखला बन जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। यदि उच्चतम स्तर पोषी स्तर का जो जीव है वो किसी पारिस्थितिक तंत्र में आपके विभिन्न पोषी स्तरों से, एक ही पोषी स्तर से नहीं लेता पोषण, बल्कि खाद्य ऊर्जा का प्रभाव उसमें कई सारे पोषी स्तर के जीवों से होता है, तो ऐसी खाद्य श्रृंखला की संरचना क्या बन जाती है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाती है। इसी को आपको खाद्य जाल कहा जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी जटिल होगी, जटिल इसी तरीके की खाद्य जाल, तो वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। पारिस्थितिक तंत्र का स्थायी होना क्यों जरूरी है? सोचो अगर इस खाद्य श्रृंखला में एक भी पोषी स्तर का जीव अगर क्या हो गया? समाप्त हो गया। सपोज जो है आपके जो है प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर के सारे जीव अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता स्तर के सारे जीव कंट्रोल करने का काम करते हैं, किसे? जो हरे पेड़ पौधे या घास है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर शाकाहारी जीव नहीं होंगे तो इनकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हर जगह घास, पेड़ पौधे हर जगह मिल जाएंगे, वो भी अच्छा नहीं। या अगर ये समाप्त हो गए तो क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता स्तर के जीव, क्योंकि केवल क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता स्तर के जीव से ही पोषण प्राप्त करते हैं, तो अगर प्राथमिक स्तर के जीव सारे समाप्त हो गए तो द्वितीय स्तर के जीव भी सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें खाद्य ऊर्जा मिल नहीं पाएगी। द्वितीय स्तर के जीव जो है, द्वितीय उपभोक्ता स्तर के जीव समाप्त हो गए तो तृतीय उपभोक्ता को भी जो है पोषण नहीं मिल पाएगा, तो ये भी समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से पूरी खाद्य श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए जो जितने भी जीव जंतु प्रत्येक पोषी स्तर के होते हैं, प्रत्येक का एक नियत अनुपात में प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में होना बहुत जरूरी है। अगर नियत अनुपात में रहते हैं तो उससे क्या होता है? खाद्य श्रृंखला बैलेंस बनी हुई रहती है।